सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आया नया मोड़। आरोपियों के परिजनों ने खुलकर पुलिस की जांच प्रक्रिया और पीड़िता के दावों पर उठाए सवाल, सौंपा ज्ञापन। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को एमएलसी आशुतोष सिन्हा की मध्यस्थता के बाद समाप्त किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग का ज्ञापन लेकर पीएम के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे छात्र। और अब समाचार विस्तार से। 19 वर्षीय छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। आरोपियों के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के खजूरी इलाके में ग्रेजुएशन कर रही एक 19 वर्षीय छात्रा से हुए बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। एक और जहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरे उन आरोपियों के परिजनों ने खुलकर पुलिस की जांच प्रक्रिया और पीड़िता के दावों पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि निर्दोषों को सजा न मिले और असली गुनहगार कानून के शिकंजे में आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम पिनाक वाणी द्विवेदी को एक अलग ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह के आरोप तथ्य जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफ़े में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहाँ पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ में ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा नेशनल हेराल्ड घोटाले के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर के अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए समस्त जनमानस को कांग्रेस पार्टी के प्रमुख घोटाले में से एक नेशनल हेराल्ड के विषय में जनमानस को बताए। इसके पश्चात महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने संतोष सैनी, ओम तिवारी, अवनीश श्रीवास्तव, सुयश अग्रवाल ने महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला फूंका। मीडिया से बात करते हुए युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश को अपनी जागीर समझती है और राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी देश की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी कोर्ट तलब किए जा चुके हैं। जनता को उनकी काली करतूतों का पता चलना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से आर्यन पंड्या, मिलन केशरी, सुशील सेठ, अभिषेक, हिमांशु, किशन सेठ, श्रीजीत सिंह, युग तिवारी, साहिल सोनकर, भास्कर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूपीए गवर्नमेंट की जो पूर्व में यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस सरकारें रही हैं, उसमें जो नेशनल हेराल्ड का घोटाला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा घोटाला है यूपीए गवर्नमेंट का, उसको लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला फूंकने का काम करेगा और जो कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर होना। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग से संबंधित एक पत्र प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में दिया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिलाने हेतु देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए बृहस्पतिवार को एक मांग पत्र लेकर छात्र प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय वाराणसी पहुंचे। इस दौरान छात्रों की अगुवाई करते हुए छात्र नेता अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी भारतीय राजनीति के अग्रदूत थे तथा उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों समझौता नहीं किया।
छात्र नेता अभय सिंह ने उन्हें भारतीय राजनीति का कबीर कहा। छात्र नेता सम्मी सिंह और रविभान सिंह ने उन्हें वैचारिक राजनीति का पुरोधा बताया। वक्ताओं की कड़ी में छात्र हर्ष त्रिपाठी ने उन्हें गरीबों का मसीहा बताया। इस अवसर पर डॉक्टर शुभम तिवारी, सौरभ सिंह, दिव्याज सिंह, वाल्मीकि उपाध्याय, सौरभ त्रिपाठी, रजत सिंह, आशीष सिंह, अंकित सिंह, अंशुमान सिंह, अनुभव सिंह, कृष्ण सिंह, नीरज सिंह, सौरभ, मयंक सिंह, अनुराग सिंह, हर्ष सिंह, सत्यम, मोहित, श्रेयस, शशांक सिंह आदि काशी के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। आज चंद्रशेखर की और इसी अवसर पर हम सभी लोगों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति मौर्य जी को उन्होंने पत्र के माध्यम से देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी को हम लोगों ने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए हम लोगों ने मांग पत्र लिखा और इसी उद्देश्य के साथ हम सभी लोग यहाँ पर सारे विद्यार्थी, काशी विश्वविद्यालय विद्यापीठ, यूपी कॉलेज और शहर के जितने भी महाविद्यालय सहित काशी राशि के लोग थे, सभी लोग आए थे और इस मांग पत्र में अपनी सहमति जताते हुए यह मांग पत्र प्रशासनिक व्यवस्था के जो लोग आए थे उनके माध्यम से वाया कमिश्नरेट वाराणसी हम लोग प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी पहुंचाया। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विधि विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और लापरवाहियों के विरोध में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को समाप्त हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विधि विभाग में व्याप्त लापरवाही और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर छात्रों द्वारा चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। कॉलेज के प्राचार्य के आश्वासन पर छात्रों ने धरने को विराम दिया। छात्रों ने बीते 11 अप्रैल से धरना शुरू किया था, जो कई दिनों तक चला। धरने के दौरान विधि विभाग की गंभीर कमियों को लेकर कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए थे। छात्रों ने महाविद्यालय के विधि विभाग में मूट कोर्ट और कंप्यूटर लैब की स्थापना न होने, कॉमन रूम की अनुपलब्धता, मानक के अनुरूप कक्षाओं की कमी और वर्षों से उपाधि वितरण में लापरवाही जैसे मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया। छात्रों का आरोप था कि वर्ष 2009-10 से अब तक उपाधि शुल्क लिए जाने के बावजूद किसी भी सत्र के विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित नहीं की गई हैं, जिससे उन्हें विश्वविद्यालय में भटकना पड़ रहा है, उन्हें अतिरिक्त शुल्क भी अदा करना पड़ रहा है। धरनास्थल पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने छात्रों के साथ एकजुटता जताई और प्रशासन से छात्रों की मांगों पर शीघ्र समाधान की अपील की। उनकी मध्यस्थता के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर रनीश कुंवर धरनास्थल पर पहुंचे और छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी प्रमुख मांगों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने 6 महीने के भीतर म्यूट कोर्ट और अन्य आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का वादा किया। प्राचार्य ने छात्रों को धरना समाप्त करने के अनुरोध के साथ जूस पिलाकर सांकेतिक रूप से आंदोलन समाप्त करवाया। इस दौरान छात्र नेता शिवम पटेल, सर्वेश तिवारी, मोनू कनौजिया, विशाल सिंह, विवेक कुमार, अभय यादव, शिवा सोनकर, रितेश कुमार, विकास सिंह यादव और राकेश पटेल समेत कई अन्य छात्र मौजूद रहे। 11 तारीख से बच्चे जो है धरने पर बैठे हुए थे। अस्थायी मूट कोर्ट की डिमांड थी और दूसरा था कंप्यूटर लैब। तो दोनों तीनों मांगे इन लोगों की मांग ली गई है और इसलिए जो है धरना जो है समाप्त किया गया। हमारे यहाँ हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मूट कोर्ट की आवश्यकता भी अस्थायी था, लेकिन हमारे छात्र नेताओं की मांग थी कि इसको स्थायी मूट कोर्ट होना चाहिए, कॉमन रूम होना चाहिए, कंप्यूटर क्लास चलना चाहिए और साथ ही साथ विधि के जो छात्र हैं और जितने भी छात्र उपाधि को लेकर समस्याएं थी उसको लेकर हमने मुलाकात की भी थी। एक बार कुलपति से भी मुलाकात की थी। आज हम यहाँ पर आए, हमने प्रिंसिपल महोदय से भी बात की और यहाँ पर आगे बच्चों से मुलाकात करके इनकी सारी मांगे आश्वासन दिया है प्रिंसिपल साहब ने कि हम 6 महीने के अंदर करा देंगे और 6 महीने में नहीं होगा तो फिर धरने में बैठा जाएगा। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय का जो गरिमामय इतिहास रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं 6 महीने में सुचारू रूप से चलने लगेंगी। हिंदी विभाग के पीएचडी में प्रवेश नहीं मिलने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर छात्रा धरने पर बैठ गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस पर हिंदी विभाग पीएचडी में प्रवेश नहीं मिलने के कारण छात्रा धरने पर बैठ गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा ने कुलपति, रजिस्ट्रार, एकेडमिक रजिस्ट्रार कंट्रोलर का एग्जामिनेशन यूजीसी के समन्वय सहित अपने विभाग में पत्र लिखकर अवगत करा दिया है, परंतु कहीं से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। धरने पर बैठी छात्रा अर्चिता सिंह का कहना है कि अभी तक फीस जमा करने की अनुमति नहीं मिली। अर्चिता सिंह पुत्री अजय सिंह शोध प्रवेश परीक्षा RET 2024-2025 अनुक्रमांक 840910000284 में हिंदी विभाग में 5 मार्च 2025 को EWS वर्ग में साक्षात्कार दिया था, जिसमें वर्तमान सत्र का EWS प्रमाण पत्र नहीं जमा कर पाई थी। इसकी जगह उन्होंने विगत वर्ष का EWS प्रमाण पत्र जमा किया था। विभाग द्वारा दिए गए निर्धारित अवधि के अंदर ही उन्होंने नवीनतम मेल के माध्यम से भेज दिया था तथा 1 अप्रैल को
भौतिक रूप से विभाग में 10 बजे तक EWS प्रमाण पत्र जमा कर दिया था। इसके बावजूद विभाग द्वारा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा। निर्धारित अवधि के अंदर ही मेरे द्वारा संपूर्ण चीज़ें उपलब्ध करा देने पर भी संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध पत्र भी विभाग परिणाम जारी नहीं कर रहा है। मैं परीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर हूं। परीक्षा सूची परिणाम जारी करने से मेरा प्रवेश सुनिश्चित हो सकेगा। छात्र ने गुहार लगाई कि मेरा प्रवेश लिया जाए, नहीं तो मेरा शैक्षणिक भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हिंदी डिपार्टमेंट में जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब EWS के लिए केवल ऑप्शन आता है, या तो आप यस लगाइए या नो लगाइए। मैंने यस किया था, फिर वेरिफिकेशन भी हुआ, 4 बार वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में मैंने अंडरटेकिंग दिया और पुराना EWS दिया। तब इन्होंने मेरा वेरिफिकेशन कर लिया, काउंसलिंग करवा लिया, इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद मेरा रिजल्ट भी EWS में आ गया। अब जब पेमेंट देने का टाइम हुआ है तो इन्होंने मेरा पेमेंट लिंक रोक दिया है, क्योंकि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग मान्य नहीं होती। और जब अंडरटेकिंग लेके इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 31 मार्च से पहले आप अपना नया सबमिट कर दीजिए, तो 29 तारीख को मैंने नया सबमिट भी कर दिया। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब अंडरटेकिंग मान्य नहीं होता। अंडरटेकिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। PhD में अंडरटेकिंग लगता ही नहीं है। ये नया नियम ये लोग बना रहे हैं मेरे टाइम। तो आपने कहाँ इसका शिकायत कहाँ किया है अभी तक? मैं वाइस चांसलर के पास गई थी, एकेडमिक रजिस्ट्रार के पास गई थी, रजिस्ट्रार के पास गई थी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास गई, सबसे पर्सनली जा के मिली। किसी ने मुझसे सही ढंग से बात भी नहीं किया है। यहाँ तक कि कोई किसी के पास क्यों जाता है कि उनको कन्विंस करेगा, वो मुझे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुझे उल्टा ही बोला जा रहा है, मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही है। UACB के जो चेयरमैन है उनसे 2 बार मैं मिलने गई, वो मुझसे मिले तक नहीं है। तो कोई आश्वासन मिला नहीं अभी? किसी प्रकार का कोई आश्वासन मुझे नहीं देगा। यहाँ तक कि मेरे मुंह पर उल्टा बोला गया है, मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की गई है। श्री शंकर भोजन संगीत समारोह के 102वें संस्करण का शुभारंभ पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी के बानगी से हुआ। श्री शंकर भोजन संगीत समारोह के 102वें संस्करण का बुधवार को विधिवत आगाज 87 वर्षीय पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी की तार मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ मिश्र के पखावज की युगलबंदी से हुआ। इनके साथ बांसुरी वादन पर विवेक सोनार और वैष्णवी जोशी ने साथ दिया। तबले पर संगत आशीष राघवानी ने किया। इसी के साथ पंडित हरिप्रसाद और प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ मिश्र की युगलबंदी संकट मोचन संगीत समारोह का इतिहास बन गई। पहली प्रस्तुति लेकर मंचासीन हुए पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ मिश्र ने यादगार पखावज वादन किया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विशेष अनुरोध पर महंत प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ मिश्र जैसे ही मंच पर आए तो हनुमत दरबार में उपस्थित रसिक श्रोताओं के चेहरे खिल उठे और पूरा परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। इसके साथ ही राग विहाग के सुर लगते भारतीय संगीत के मर्मज्ञ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी की सुरीली लयकारियाँ मचलने लगी और हनुमत जयंती को उपलक्ष्य में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में 4 चांद लग गया। इसके बाद प्रथम निशा की दूसरी प्रस्तुति लेकर मंचासीन हुई नृत्यांगना जननी मुरली ने भरतनाट्यम प्रस्तुति कर श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ा। बेंगलुरु की जननी ने गंगा स्तुति से नृत्य का प्रारंभ किया। मीराबाई के भजन हरि तुम हरो जन की पीर पर सम्मोहनकारी नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने बजरंग बली के श्री चरणों में भावपूर्ण नृत्य अर्पित किया। जननी मुरली ने संत पुरंदरदास की रचना पर आकर्षक नृत्य करके दर्शकों से खूब प्रशंसा बटोरी। नृत्य का समापन उन्होंने महाकाल को समर्पित रचना से किया। उन्होंने पहली बार हनुमत दरबार में हाजिरी लगाई है। तीसरा कार्यक्रम पंडित राहुल शर्मा के नाम रहा। उन्होंने संतूर वादन की यादगार प्रस्तुति दी। राग झिंझोटी में आलाप, जोड़ और झाला के वादन से श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। आरोह अवरोह के दौरान उनके सधे हाथों का संचालन अपने आप में बेजोड़ रहा। राग के स्वरूप के अनुकूल वादन ने श्रोताओं को राग के स्वरूप की अनुभूति कराई। इसके बाद उन्होंने रूपक ताल में 1 और 3 ताल में 2 रचनाओं का वादन किया। लंबे अंतराल पर दरबार में पंडित राहुल शर्मा ने पहाड़ी धुन के वादन से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इनके साथ तबले पर बनारस घराने के पंडित राम कुमार मिश्र ने अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। इसी के साथ समारोह में दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियों का दौर जारी रहा। संगीत मर्मज्ञ और रसिक श्रोता शास्त्रीय संगीत के सागर की गहराई में डूबते उतराते रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
रेवोल्यूशन द रेबल ऑफ थॉट्स क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने विभिन्न समितियों के जरिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में बुधवार को आयोजित काशी युवा सम्मेलन द्वितीय संस्करण युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बनकर उभरा है जहां विचारों का मंथन, नीति पर परामर्श विमर्श और नेतृत्व का विकास एक साथ देखने को मिला। रेवोल्यूशन द रेबल ऑफ थॉट्स क्लब द्वारा आयोजित एवं हिंदी दैनिक आज के सौजन्य से इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर सोचने, तर्क करने और समाधान सुझाने का अवसर देना है। यह सम्मेलन विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर आधारित युवाओं को संसद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सम्मेलन के पहले दिन आयोजित संसदीय सत्र में युवाओं ने विभिन्न समितियों के जरिए विविध ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। लोकसभा समिति में अभिनय पांडे को अध्यक्षता में उपाध्यक्ष द्वय शुभम त्रिपाठी एवं अमन सिंह और सदस्यों ने जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर बहस किया, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा समिति में अध्यक्ष वत्सल कृष्ण, उपाध्यक्ष श्रेया त्रिपाठी एवं राजनीतिक सलाहकार सौभाग्य सिंह सहित सदस्यों ने क्षेत्रीय राजनीतिक सहित पूर्वांचल, अवध तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गठन पर चर्चा किया। वहीं अखिल भारतीय राजनीतिक दल की समिति बैठक में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। इसमें अभी नमन, समृद्धि श्रीवास्तव, खुशी मिश्रा एवं पलक सिंह ने प्रतिभाग किया। इसी क्रम में अभिनव मुखर्जी की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने अंतर्राष्ट्रीय आयामों को छूते हुए परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर बहस किया। समिति के उपाध्यक्ष द्वय शीर्ष गुप्ता व पार्थ राय और निदेशक साक्षी सिंह रही। इंटरनेशनल प्रेस समिति में प्रेस प्रमुख शांतनु उपाध्याय, रिपोर्टिंग प्रमुख ज्योति वर्मा, फोटोग्राफी प्रमुख ईशांत श्रीवास्तव थे। हम जिस क्षेत्र से आते हैं पूर्वांचल से, देश में हर मुद्दे पे चर्चा होती है, चाय पे चर्चा होती है, बैठ के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में बातें करते हैं, लेकिन युवा संसद में उन बातों को, उन बच्चों की मत को रखा जाता है। वो बच्चे अपने बातों को रखते हैं, उनका एक मार्गदर्शन के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि सर हम देखते हैं आज की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई, आज का यूथ पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए आज के यूथ को ये पता हो कि नहीं उसके अधिकार क्या क्या है, पॉलिटिक्स को सुधारा जा सके, इसलिए ये युवा संसद बहुत जरूरी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर जैनम जीविका फाउंडेशन द्वारा भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को जैनम जीविका फाउंडेशन द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के बाहर एक भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्था की लाइफ सेवर आर्मी पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को रक्तदान जैसे जीवनदायी कार्यों के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु के आगमन से आयोजन की गरिमा और अधिक बढ़ी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नियमित रक्तदान कर समाज में स्वास्थ्य और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दें। इस शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस बीएचयू की सक्रिय भागीदारी विशेष उल्लेखनीय रही। विश्वविद्यालय के लगभग 8 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवकों ने आयोजन स्थल पर जिम्मेदारी पूर्वक अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में अनेक स्वयंसेवी संगठनों, कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जैनम जीविका फाउंडेशन द्वारा भाग लेने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं रिफ्रेशमेंट प्रदान किया गया। साथ ही सभी प्रमुख सहयोगी संगठनों को सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में गुड मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ अभिनीत अग्रवाल, अपर्णा फाउंडेशन, सत्य मंथन एवं प्रेरणा संस्था जैसी कई संस्थाओं का सहयोग सराहनीय रहा। फाउंडेशन की ओर से 100 से अधिक पौधे भी वितरित किए गए, जिसमें कार्यक्रम का संदेश केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी रहा। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश कुमार का बेहतरीन सितार वादन हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रयागराज से पधारे डॉक्टर राजेश कुमार का सितार वादन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग मधुवंती में आलाप, जोड़, झाला के साथ साथ 3 ताल मध्यलय में द्रुत बंदिश प्रस्तुत किया। अंतिम उन्होंने राग मिश्र भैरवी में धुन बजाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर डॉक्टर अमित ईश्वर ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। शोध छात्र आजाद कपूर की एकल कला प्रदर्शनी का ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर द्वारा उद्घाटन किया गया।
ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं सांख्य आर्ट फाउंडेशन वाराणसी के तत्वावधान में शोध छात्र आजाद कपूर की एकल कला प्रदर्शनी का उद्घाटन जबलपुर किराना घराने के मशहूर गायक पंडित अजय पोनकर ने गुरुवार को विभाग के आजाद कला दीर्घा में दीप प्रज्वलित करके किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि पंडित अजय पोनकर ने संगीत का धुन सुनाकर प्रदर्शनी को संगीतमय बना दिया। कला प्रदर्शनी में आजाद कपूर द्वारा जल एवं एक्रेलिक रंगों द्वारा पेपर एवं कैनवास पर अपनी अभिव्यक्ति को साकार किया गया। इनके द्वारा जल रंग से बनाए गए चित्रों में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है, जो काफी सराहनीय है। चित्रों में वाराणसी घाट, गांव का दृश्य एवं प्रकृति दृश्य को जल रंग एवं एक्रेलिक रंगों द्वारा आकार देने का प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने आए हुए अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर रामराज, डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर सविता यादव, डॉक्टर स्नेहलता कुशवाहा, सुश्री एस अंजेला, सुश्री शालिनी कश्यप, प्रवीण प्रकाश, हिमांशु, अजय, उपासनी आदि लोग उपस्थित रहे। पूरी वाटर कलर से मैंने पूरी पेंटिंग को किया है और ज़्यादातर सारनाथ और बनारस को लेके मैंने काम किया है। क्या क्या है? सारनाथ के कुछ ग्रामीण दृश्य हैं और बनारस के कुछ घाट भी मैंने चित्रित किया है। क्या अपील करना चाहेंगे काशी जनता से? पोर्ट्रेट आगे ठगी दे या क्या करें? मैं तो चाहूँगा कि लोग आके इसका दर्शन करें काशी का, और कुछ विद्यार्थीगण भी हैं जिनसे मैं चाहूँगा कि वो लोग आएँ और वाटर कलर की बारीकियाँ को समझें। चित्र प्रदर्शित करना एक कलाकार का अपना एक स्वप्न होता है और समाज के इसी उत्साह से कलाकार विस्तार पाता है अपने जीवन में, कला जीवन में। और जितने भी छात्र इन चित्रों को देखेंगे, इस विधा के चित्रों को, वो भी प्रेरित होते हैं कि हम भी इस तरह की प्रदर्शनी करें, हम भी इस तरह के ढेर सारे चित्र बनाएं। और बहुत सारे चित्र हमारे गैलरी से बिक्री भी होते हैं, समाज के ऐसे स्नेही व्यक्ति इसको खरीदते भी हैं। तो कलाकारों को बहुत फ़ायदा होता है चित्र प्रदर्शनी से। और चित्र प्रदर्शनी एक माध्यम है जिसके माध्यम से कलाकार अपने क्रिएटिविटी को समाज के सामने रख पाता है। गर्मी के धीरे धीरे बढ़ते जाने से तीखी धूप के चलते काशी के घाटों, गलियों और सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। काशी घाट, गलियों, सड़कों पर धूप का असर दिखने लगा है। बनारसवासी तीखी धूप की मार झेलने लगे हैं। घाटों से लेकर पर्यटन स्थलों तक दिन चढ़ते ही सन्नाटा पसर जा रहा है। वहीं आज काशी में मौसम का टेम्परेचर अधिकतम 38 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आगे और भी टेम्परेचर बढ़ने की संभावना जताई है। गर्मी का असर इतना रहा कि कुछ समय के लिए सड़क से लेकर काशी के घाट और प्रमुख जगहों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। लोग धूप से बचने के लिए पेड़ पौधे और छत और छाया का सहारा ले रहे हैं। काशी विश्वविद्यालय स्थित भूभौतिक विभाग के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और लोगों को और ज़्यादा गर्मी और उमस महसूस होने लगेगी। उन्होंने कहा कि एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाली है, परंतु उसका असर काशी में नहीं देखने को मिलेगा। उसका असर पूर्वांचल के उत्तरी भाग, जिसमें गोरखपुर सहित आसपास के जनपदों में देखने को मिलेगा। गोरखपुर और आसपास इसका असर आज ही देखने को मिलेगा। असर तो है उसका भी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पूर्वांचल का जो उत्तरी भाग है, यानी गोरखपुर या कुशीनगर या महाराजगंज या सिद्धार्थनगर, उस साइड से होते हुए वो गुजर जाएगा। अपने मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या उससे मौसम पे कोई असर पड़ेगा जो वो आ रहा है अपने इधर क्षेत्र में? अपने क्षेत्र के मौसम पे संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जो तराई का क्षेत्र है, वही जैसा मैंने बताया गोरखपुर के आसपास समुद्र, उस जगह पर इसकी संभावनाएं हैं और वो आज ही असर करना चाहिए। श्री गोपाल मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन वराह अवतार का सुंदर वर्णन किया गया। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ पर विराजे सतीश कुमार शर्मा ग्वालियर द्वारा वराह अवतार चरित्र पर बहुत ही सुंदर वचनामृत दिया गया। सर्वप्रथम षष्ठपीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा व मनोरथी परिवार शेखर रस्तोगी श्री भागवत पोथी जी की पूजन अर्चन भोग कर कथा का शुभारंभ किए और कहा कि पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध को श्री कृष्ण संबंध से सीधा जोड़ा गया है, जो वल्लभ कुल आचार्यों द्वारा दिया जाता है। कथा में वराह अवतार की लीला का सुंदर व्याख्यान किया गया। वराह अवतार की मार्मिक कथा का विवेचन करते हुए सतीश कुमार शर्मा ने कहा कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त कराकर जब पृथ्वी से प्रभु ने पूछा कि तुम्हें कहाँ रखूं, तब पृथ्वी ने कहा कि ब्रज भूमि जो प्रलय काल में भी समुद्र में नहीं डूबती,
उसी पर हमें विराजमान कराइए। इससे ब्रज की महत्ता सिद्ध होती है। काशी श्री वल्लभाचार्य जी की कर्मभूमि और यहीं पर श्री मुकुंद राय जी श्री गोपाल मंदिर चौखंबा में विराजते हैं और यहीं पर काशी में 3 बैठक भी हैं, जिसमें लगन की बैठक पंचगंगा घाट पर, आसूर व्यामोह लीला की बैठक हनुमान घाट पर एवं तीसरी बैठक जतनबर सेठ पुरुषोत्तम दास वैष्णव के नाम से विख्यात है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इसी जतनबर बैठक में सर्वप्रथम नंद महोत्सव किया था, जिसमें बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव साक्षात प्रकट होकर आए थे और यहाँ स्थित कूप से नंद यशोदा, विश्वभानु राजा, कीर्ति कुमारी, गोपियों और ग्वाल बाल प्रकट हुए थे। इस अवसर पर अतुल शाह, अरुण पारिक, प्रदीप अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, मधुसूदन दास, सोनावाला व मनोरथी परिवार के आए वैष्णवों का स्वागत किया गया। तो जब श्री वल्लभाचार्य जी पदयात्रा करते हुए माणा पधारे बद्रीनाथ धाम में और व्यास की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, आज भी दर्शनीय वो गुफा, और जब आपके सेवक पीछे पीछे चलने लगे तो एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर सरका कृष्णदास मेगन ने थाम लिया। वल्लभाचार्य जी भीतर पधारे और क्या क्या कर गए, कृष्णदास तो ठहरियो बस। और धन्य वो सेवक 3 दिन रात ऐसे ही बर्फ की बड़ी शिला को लिए थामे खड़े रहे। क्या सामर्थ्य, खड़े श्री वल्लभ भीतर पधारे। अब आप देखिए श्री वल्लभ की आयु कितनी है उस समय, 25-26 वर्ष है ना, क्योंकि 11 वर्ष की आयु में आप विद्यानगर पधारे थे कृष्णदेव राजा के यहाँ जब कनकाभिषेक हुआ। 11 वर्ष को बपू धरे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।